हाँ, अगर एक्सेप्ट कर लो, मेरे पास जितनी योग्यता थी, मैंने जितनी मेहनत की थी, उतना मैंने पूरा अच्छे ढंग से पेपर दिया है, लिखा है, और जितना मैंने लिखा है मुझे मालूम है उसके अनुसार मेरे 80% नंबर कहीं नहीं गए और मुझे स्वीकार है। व्यापारी ज़्यादा बैठे हैं, व्यापार में भी ऐसे ही होता है। आपको डर लगता है कि कौन से माल का भाव अगले दिन क्या हो जाएगा, चने का बाजार उछल जाएगा कि सरसों का है, ये तो अनाज की बात हो गई। और अगर आप कपड़े का, ज्वेलरी का व्यापार करते हो तो उसमें भी भाव बदलते रहते हैं। चांदी के दाम कभी गिर जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, लेकिन आप इस मानसिकता में रहते हो कि जो भी भाव आएगा वो हमें स्वीकार होगा। अगर ये मानसिकता रहेगी तो आप डर से बचे रहोगे। और जैसे ही आपको किसी दिन अखबार में न्यूज़ मिल गई कि चांदी एकदम से घट गई, समझ में आ रहा है ना, तो फिर क्या होगा, अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। या पहले कभी हमने सुना है कि ऐसा हुआ है और फिर आपके अंदर वो बात आती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। कई लोगों को तो इसी बात का डर रहता है कि मेरी दुकान है, सुबह जाऊंगा तो कहीं रात के ताले लगा के आ जाऊँ, वो ताले सुबह लगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये सब प्रकार के डर आपके अंदर बैठे रहते हैं, और आप जब तक निश्चिंत नहीं होंगे तब तक धर्म करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सुन रहे हो? धर्म करने के लिए, एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भय न हो, उसे हर चीज स्वीकार्य हो, हाँ, और हर स्थिति में वह हर परिस्थिति का सामना कर सके। तब वह जो है अपने आप में जो फियरलेस व्यक्ति होगा, वो अपने आप में भीतर से बड़ा स्ट्रांग होगा, डिटरमाइंड होगा। क्यों नहीं होगा? जितना हमारे पास है, जितना हमने किया है, उतना कोई नहीं छीन सकता हमसे। हम मेहनत करते हैं, हम जॉब करते हैं, हम इच्छा रखते हैं कि हमारी ये पोस्टिंग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन होगी तो उतनी ना जितनी आप कर रहे हैं, जितना आपके अंदर योग्यता है। तो आप पहले से ही जो अपने अंदर डर बना लेते हैं, उनके कारण से आपके काम के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, और जो काम अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए वो नहीं दे पाता है। तो व्यक्ति को सबसे पहले क्या होना? फियरलेस होना, है ना। और सबसे बड़ा डर कौन सा? 7वें नंबर का डर है, मरण का भय। आचार्य कहते हैं इससे भी मत डरो। बिभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो, नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभ। क्या कहते हैं कि आदमी मृत्यु से डरता तो है, लेकिन मृत्यु से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। बिभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो, उससे उसको मोक्ष नहीं होता। माने मोक्ष माने मुक्ति नहीं मिलती। किससे? डरने से कभी भी उस डर से मुक्ति नहीं मिलती। मृत्यु से डरने वाला कभी मृत्यु से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने के लिए मृत्यु से डरना नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? और मृत्यु से न डरो, मृत्यु से न डरना पड़े, इसी के लिए मरण के आगे एक और ऊपर, उसके ऊपर हावी होने वाली चीज़ है जिसे बोलते हैं समाधि मरण। समाधि मरण का मतलब क्या है? कि ये मरा नहीं है, मृत्यु से डरा नहीं है, इसलिए इसका मरण समाधि मरण है। क्या सुन रहे हो? समाधि मरण और किसका नाम होता है? हाँ, बस इतनी सी बात है। मरने से डरो नहीं, और जब मरने से पहले डरोगे नहीं तो क्या करोगे? मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो, ऐसा करोगे? या क्या करोगे? अब मरना निश्चित है तो अब मरने से पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए कि कैसे मरा जाता है।
दोनों ही बातें हैं। एक तो मरना निश्चित है, डॉक्टर साहब बचा लो, दवाई दे दो, ये कर लो, वो कर लो, सब कर लिया डॉक्टर साहब ने। अब जब मरना निश्चित है तो फिर अब मरने की ही तैयारी करें कि कैसे मरा जाता है। एक बार देखें तो सही कैसे मरा जाता है। इसको क्या बोलेंगे? बस इतनी सी विचारधारा का नाम समाधि मरण है, बस, है ना। तो मरण से भी डरना नहीं। लोग इस समाधि मरण को न जाने किन किन सेंस में लगा लेते हैं, जबकि कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है। आप अपनी मानसिकता में डर नहीं बैठाओ मरण के प्रति, और अगर सामने मरण आता दिखे या आ रहा निश्चित हो जाए तो आप तैयार हो जाओ, आई वेलकम यू। समझ में आ रहा है? बस इतनी सी बात है। इसी का नाम क्या हो गया? बस। और यही मरण आपके आगे होने वाले और अनेक जन्म मरणों को रोकने का कारण बन जाता है। तो डरने से कभी भी मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। इसलिए आचार्य कहते हैं विभीति मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभ। यह आदमी हमेशा अपना सुख चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, लेकिन इसको लाभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? केवल चाहता भर है, करता कुछ है नहीं। नित्यम शिवम वांछति, बस वांछति, इच्छा करता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। चाहने से कुछ मिलता है क्या? इसलिए इसको लाभ नहीं होता। कुछ करेगा तभी तो होगा ना, कि केवल आपके चाहने सब कुछ हो जाएगा। ये दोनों ही कारण इसकी अज्ञानता के कारण से चलते रहते हैं, और इसी कारण से यह जीव न तो मृत्यु से कभी अपने जीवन में बच पाता और न कभी अपनी इच्छा के सुखों को प्राप्त कर पाता। इसलिए क्या करना? डरना नहीं किसी भी चीज़ से। तुम तो छोटी छोटी बातों से डर जाते हो। अभी कल कोई कह रहा था, महाराज ये योगा होना है 18-19 तारीख को, और उस पर इतनी टाइमिंग लिखी है, सुबह 6 बजे से रात के 8:30 बजे तक। उन्हीं को भाई क्या हो गया? अरे महाराज लोगों में डर फैल गया। सुबह 6 बजे से रात के 8:30 बजे तक हम क्या करेंगे? तो मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है। उसमें यह भी हो सकता है कि आपको जो है शाम तक 4 बजे तक 6 बजे तक, जब तक आपकी इच्छा बने, मन बने, उसमें यह भी होता है, टाइमिंग इसलिए बढ़ा दी कि कुछ लोग केवल शाम को ही आ पाते हैं, तो उनको कुछ लाभ मिल जाए, तो इसलिए भी हो सकता है। और अगर आप डरो नहीं तो आप भी 8:30 बजे तक कर सकते हो। क्या समझ में आ रहा है? डर तो अपन पहले से बैठा लेते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, इतना लंबा हम कैसे बैठेंगे। अरे पहले ही डर गए तुम। आपको तो ये भावना आनी चाहिए, चलो एक बार हम देखेंगे कि इतना लंबा भी हम बैठ पाते हैं। हाँ, और नहीं भी बैठ पाते तो इतना लंबा एक बार बैठ के देखेंगे, करके देखेंगे। उसमें केवल बैठा ही नहीं जाएगा, आपको खड़ा भी किया जाएगा, टहलना भी होगा, लिटाया भी जाएगा, सुलाया भी जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सब कुछ कराया जाएगा। हाँ, तरीके से सब होगा। शवासन नहीं होता? शवासन लगाया जाएगा, अच्छे आराम से आपको लिटाया जाएगा, फिर आपसे कहा जाएगा सोना नहीं, सोना नहीं, और आप सो जाओगे। फिर जो सो जाएगा उसको थोड़ा सा जगाया जाएगा, और नहीं जगा तो भाई इसको सोने दो, अब जब उठेगा तभी उठाना है, इसको परेशान मत करो। अब खा पी के आओगे तो नींद तो आएगी। अब यही डर बैठ जाए कि क्या खाने को मिलेगा। तो जो एक योगी के लिए अच्छा भोजन होता है, सात्विक भोजन होता है, जिस भोजन को करने के बाद में, है ना, उसके अंदर हल्कापन रहता है, वो भोजन आपको मिलेगा। डरो नहीं। अब तुम लोग डरोगे तो फिर कैसे काम बनेगा? हाँ? अभी डर रहे हो, फिर आगे 10 दिन क्या करोगे? हाँ? और डर जाओगे। तो डर निकालना है कि और डर बढ़ाना है? हाँ। हाँ? तो बड़े बड़े स्टेप लो, बड़े बड़े आदमी हो तुम लोग, दिल्ली के तो आदमी बड़े बड़े कहलाते हैं। हाँ? हाँ, तो अच्छे बड़े बड़े स्टेप लो, डरने की कोई बात नहीं है। और अगर कोई आपको डरता हुआ मिल जाए तो उससे भी कहना भाई डरने की कोई बात नहीं है,
और मुनि महाराज के सामने रहोगे, मुनि महाराज के सानिध्य में करोगे तो फिर किस डरने की बात है, अपने आप सब हो जाएगा। है? अपने अंदर निडरता लाने के लिए इस तरह के विचार लाओ, है ना। और किसी भी तरीके की अगर आपकी मानसिकता में गिरावट आती है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। हाँ, यही तो सीखोगे योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। हाँ, किसी भी तरह से डरना नहीं, माइंड और ब्रेन दोनों को मजबूत बनाना। और इस डर से जो व्यक्ति बच जाएगा वही व्यक्ति श्रायस पथ पर चलने के योग्य हो जाएगा, है ना। मरण से तो सब डरते हैं, लेकिन जन्म से कभी डर लगता आपको? क्या सुन रहे हो? जन्म से डर नहीं लगता कभी आपको कि अगला जन्म अगर हमारा होगा और वो मान लो मनुष्य पर्याय में हो गया तो हमें किसी भी स्त्री के गर्भ में 9 महीने तक रहना होगा। इसमें तो कोई संशय वाली बात नहीं है ना। हाँ, और कैसे रहा जाता 9 महीने? आप तो एक जगह 1 घंटे भी नहीं बैठ पाते हैं, योग में ही डर गए आप। इतनी लंबे टाइम तक सिटिंग कैसी होगी, और 9 महीने तक माँ के गर्भ में रह के आ गए, तब डर नहीं लगा आपको? अगर पहले से पता होता तो शायद वहां पर भी डर रहे होते हैं। तो डरना किससे चाहिए? हमें इस बात से डरना चाहिए कि हमारा ऐसा जन्म न हो। है? कहीं पशु गति में, मनुष्य गति में, देव गति में भी देते समय हमारे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं रहता, और जिस समय पर वह शिशु अवस्था रहती है उस समय पर मूर्छित जैसी अवस्था होती है। हाँ, कुछ भी होश हवास नहीं रहता कि हम कहाँ पड़े हैं, और उसमें ही पड़े पड़े बढ़ते रहते हैं। क्या सुन रहे हो? डरने की चीज़ तो ये थी, इससे तो डर नहीं। मरने से डरते हो। मरने से इसलिए डरते हो कि ये जो जीवन मिला ये ना छूट जाए। है? तो इससे क्या डरना? अगर डरना भी पड़े तो हे भगवान, मेरा किसी भी गति में कहीं पर कोई जन्म ना हो, मेरा जन्म अब पंचम गति में हो, मुझे ऐसी गति मिल जाए जहां पर फिर जन्म मरण का कोई भाव ही ना रहता। सम्यक दृष्टि जीव मरण से भी नहीं डरता, लेकिन जन्म से डरता है कि मेरा कभी दुर्गति में, कुयोनि में जन्म न हो जाए। है ना? बनना है ना सम्यक दृष्टि? सम्यक ज्ञानी बनना है कि नहीं बनना? हाँ, तो ऐसे भाव करो, इन्हीं भावों से, इन्हीं विचारों से आपके अंदर सम्यक ज्ञान हो। 2 मिनट के लिए कमर सीधी, श्वास पर ध्यान, आंखें बंद। ओम हरहम नमः। ओम अरहम नमः। अरहम नमः। ओम 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 अरहम नमः। है नहीं, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मेरी आत्मा, मेरे कर्म सब कुछ मेरे साथ हैं। उन्हीं से मेरा अच्छा या बुरा होता है।
कोई भी व्यक्ति मेरे लिए ना अच्छा कर सकता है ना मुझे बुरा बना सकता है। पूरे मनोयोग के साथ इस भाव को अपने माइंड। न तन में हो रोग न मन में अशांति, हो सारे जहाँ में परम शांति शांति। परम शांति अरहम सभी को मिला लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति।